बाबा बागेश्वर ने सीमा हैदर की पोल खोल दी। पाकिस्तानी सीमा और हिंदुस्तानी सचिन की प्रेम कहानी आजकल कर किसी की जुबान पर छाई है, लेकिन इससे पहले कुछ सवाल इस वक्त दोनों ही मुल्कों में गूंज रहे हैं कि आखिर ये सचिन और सीमा की प्रेम कहानी है क्या? ये सचमुच नए जमाने के लैला मजनू की कहानी है या फिर कोई और चक्कर है? क्योंकि ये बात किसी के भी गले से नहीं उतर रही है कि एक 4 बच्चों की मां कैसे अपने पति और मुल्क को छोड़कर गैर मुल्क और वो भी हिंदुस्तान में आकर अपने प्रेमी के साथ इस तरह से रहने को राजी है। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल लोगों की जुबान पर तैर रहा है कि आखिर सीमा का होगा क्या? इस बात पर भी हर कोई कान लगाकर बहुत रस लेकर इस पूरे अफसाने को सुनना चाहता है। इनकी कहानी हर दिन एक नया मोड़ लेती हुई नजर आती है। इस बीच पाकिस्तानी भाभी बागेश्वर सरकार धीरेंद्र शास्त्री के दर्शन करने भी गई, क्योंकि पाकिस्तान में गदर मचाकर भारत आई सीमा बाबा धीरेंद्र शास्त्री की मनमोहक मुस्कान पर फिदा हो गई है। आइए जानते हैं धीरेंद्र शास्त्री ने सीमा हैदर का पर्चा बनाकर क्या कुछ बताया, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। दोस्तों, कहते हैं कि प्यार में इंसान ना तो महजब देखता है और ना ही सरहद। सीमा हैदर और सचिन मीणा की प्रेम कहानी भी ऐसी है। सीमा पाकिस्तान की रहने वाली है। वो 4 बच्चों की मां है। सीमा के अनुसार उसके पति का नाम गुलाम हैदर था। वह साल 2019 में सीमा को छोड़कर सऊदी अरब जा चुका है। सीमा का कहना था कि उसका पति अक्सर उसको मारता पीटता था। बहरहाल सीमा के पति ने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि उसकी बीवी सीमा हैदर पाकिस्तान छोड़कर भारत चली गई है और उसके छोटे बच्चे हैं। गुलाम हैदर ने पीएम नरेंद्र मोदी से मदद मांगते हुए सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की बात कही। वीडियो वायरल हुई तो करोड़ों लोगों को इस मामले का पता चला। सीमा गुलाम हैदर ने मीडिया से कहा है कि अब सचिन ही उसका पति है। वह अपनी सारी जिंदगी सचिन के साथ ही भारत में रहना चाहती है। वहीं सचिन ने भी कहा कि वह सीमा से प्रेम करता है और उसके साथ ही रहना चाहता है। बता दें कि इन दोनों को पबजी खेलते हुए प्यार हुआ था। जी हां, कहने को तो ये एक गेम है जिसमें दुनिया के किसी भी कोने में बैठा शख्स इस खेल का हिस्सा बन सकता है। यही पबजी सीमा और सचिन की मोहब्बत का प्लेटफॉर्म बना, जहां दोनों शुरू में खिलाड़ी थे, लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो बात दूर निकल गई। वो साल था 2020 जब कोरोना में लॉकडाउन के वक्त सीमा ने घर में रहकर पबजी खेलना शुरू किया था। पबजी खेलते हुए उन्हें भारत के रहने वाले सचिन से इतना प्यार हो गया है कि वो सचिन के प्यार में पाकिस्तान से भागकर भारत आ गई। सीमा और सचिन ने दावा किया है कि दोनों ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर शादी कर चुके हैं। दोनों की प्रेम कहानी घर घर चर्चा का विषय बनी हुई है। साजिश की थ्योरी, प्यार या फिर पाकिस्तान का जासूसी वाला वार, ऐसे कई सवाल सीमा के नाम से जुड़े हुए हैं। वो सीमा जो पाकिस्तान की सीमा को लांघकर भारत आ गई है। दोस्तों, सीमा हैदर के सोशल मीडिया अकाउंट से सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। फरवरी 2022 में सीमा हैदर ने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था। 1.5 साल में 9 बार सीमा हैदर ने अपना यूजर नेम बदला। सचिन सहित 16 लोगों को फॉलो करती थी। भारत की खबरों के लिए ANI न्यूज एजेंसी को फॉलो करती थी। बाकी फॉलोवर्स में ज्यादातर हिंदू धर्म से जुड़े इंस्टा अकाउंट थे। बागेश्वर धाम और महादेव से जुड़े अकाउंट भी फॉलो करती थी। पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर ने भारत के बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर धीरेंद्र शास्त्री को लेकर बयान दिया है। सीमा हैदर ने कहा कि बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री उसे अच्छे लगते हैं और सीमा ने बातचीत में बताया कि उसे बागेश्वर बाबा की स्माइल बहुत पसंद है। सीमा धीरेंद्र शास्त्री का आशीर्वाद लेने के लिए दिव्य दरबार पहुंच चुकी है। सीमा ने कहा कि मैं सचिन से बहुत प्यार करती हूं और अब मैं भारत में ही रहूंगी। यहीं मुझे जीना मरना है। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे सिर्फ आप पर ही भरोसा है। दोस्तों, धीरेंद्र शास्त्री को सबसे युवा संत माना जाता है। प्रमुख पुरोहितों में 26 वर्ष के धीरेंद्र शास्त्री जी की रुचि काफी तेजी से बढ़ रही है। उनका बहुत बड़ा प्रशंसक देश बन गया है। सोशल मीडिया पर अन्य वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें उनकी सभा में लोग अपनी समस्या लेकर जाते हैं, जिनमें से शास्त्री जी उनकी समस्या का समाधान लेकर पहले से ही एक पेपर पर लिख कर देते हैं। लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बने बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री न केवल अपने चमत्कारों और कथाओं से लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं, बल्कि उनके बोलने का तरीका, उनके हाव भाव और उनकी मनमोहक मुस्कान भी लोगों को उनकी ओर खींच रही है। उनकी इसी मुस्कान की दीवानी पाकिस्तान से अपने प्यार को पाने के लिए भारत आई सीमा हैदर भी हैं।
सचिन के प्यार में वह इतनी अंधी हो गई कि पाकिस्तान में अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेचकर चोरी छुपे नेपाल के रास्ते भारत आकर रब्बूपुरा पहुंच गई। शक होने पर मामला पुलिस और अदालत तक भी पहुंचा गया है। फिलहाल अब सीमा हैदर मुस्लिम से हिंदू हो गई है। उसने अपना नाम सीमा मीणा रख लिया है। वह सचिन मीणा के रब्बूपुरा वाले घर में रह रही है। वहां उसे देखने व उससे मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। सीमा हैदर ने भारत नेपाल सुनौली बॉर्डर से भारत में आने की बात कही थी, जिसके बाद एजेंसी ने सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्ड निकाले, लेकिन अभी तक उसके भारत आगमन की पुष्टि नहीं हुई। अभी तक इस बात का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है कि सीमा हैदर इसी रास्ते से भारत आई थी। एजेंसी और एटीएस ने 13 मई को गुजरने वाली सभी बसों की जांच पड़ताल की है। इसके अलावा 1850 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा बॉर्डर की सभी जानकारी जुटाई। फिर भी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि वह किस तरीके से भारत आई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा और सचिन ने पहले नेपाल में मुलाकात की और फिर दोनों ने शादी का फैसला किया। सबसे बड़ी चुनौती थी पाकिस्तान से सीमा का भारत आना। नेपाल से भारत में दाखिल होना आसान था और इसलिए नेपाल को चुना गया। यूपी पुलिस के मुताबिक सीमा हैदर ने भारत आने के लिए यूट्यूब में वीडियो देखना शुरू किया। भारत आने के लिए सीमा सबसे पहले दुबई गई और 11 मई को दुबई से नेपाल आई। नेपाल से बस में बैठकर सीमा 13 मई को दिल्ली आई। पुलिस के मुताबिक सीमा हैदर पर किसी को शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो अपने 4 बच्चों के साथ थी। बता दें कि पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आने के मामले में सीमा हैदर और उसके पति सचिन को जमानत मिल गई है। कुछ शर्तों पर उन्हें जेल से रिहा किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि आपको अगर शहर से बाहर कहीं जाना है तो पुलिस को जानकारी देनी होगी। आप सचिन के एड्रेस पर ही रहेंगे। जब तक मुकदमा चलता है आपको कहीं नहीं जाना है। पुलिस ने सीमा को सचिन के साथ उसके घर पर छोड़ तो दिया है, लेकिन अभी तक दोनों को क्लीन चिट नहीं दी गई है। सीमा और सचिन की प्रेम कहानी से लेकर उनके बैकग्राउंड की लगातार जांच की जा रही है। यूपी एटीएस से लेकर साइबर पुलिस सीमा के सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच कर रही है। उसके मोबाइल फोन सिम का डाटा भी खंगाला जा रहा है। वहीं आम लोग सीमा के इतने कम पढ़े लिखे होने के बावजूद वीजा तैयार करने से लेकर उसके दुबई और फिर नेपाल के रास्ते भारत आने पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग उसे बहुत ही शातिर और माहिर होने का दावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सीमा को पाकिस्तान आने के लिए धमकी भी दी गई है। पाकिस्तान के एक डाकू संगठन ने सीमा को धमकी दी थी कि वापस पाकिस्तान आ जाओ नहीं तो हिंदुओं पर हमले करेंगे। सरहद को लांघ चुकी सचिन और सीमा की प्रेम कहानी अब 2 मुल्कों के कानून के लिए भी एक फसाना बनती जा रही है। सीमा गुलाम हैदर तो अपनी मोहब्बत से मिलने के लिए अपने बच्चों को लेकर अपना मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान आ गई है, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी दास्तां छोड़ दी है जिसकी वजह से पाकिस्तान में और खास तौर पर कराची में उथल पुथल मची हुई है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।